परम आदरणीय, परम श्रद्धेय पूज्य श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, सीईओ एटीसी एआई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। पूज्य बंधुओं, मैंने कल आप लोगों को संबोधित करते हुए एक वीडियो अपलोड किया जिसकी प्रति संलग्न कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप तक पहुँचा होगा और आपने सुना होगा। आदरणीय महोदय, मैं अजय टंडन भारत के 146 करोड़ लोगों को अपने प्रभु राम और सीता के बराबर मानता हूँ, आराधना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे हनुमान जी जैसी शक्ति दें ताकि मैं 146 करोड़ लोगों को न्याय दिला सकूं, उनकी आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक और अनेक समस्याओं को हल कर सकूं और उनका जीवन खुशहाल बना सकूं। किसी भी नेता, जज, अधिकारी, किसी भी मीडिया के सम्मान को आहत करने का मेरा कभी इरादा नहीं होता, ना कभी किसी का मैं अपमान करना चाहता हूं। मेरी लड़ाई अपराध से है, अपराधियों से नहीं। भारत की सड़ी गली व्यवस्था से है, जहां पर एक सामान्य व्यक्ति अपनी प्राथमिकी तक दर्ज नहीं करवा सकता। ये मेरी चुनौती है। सारे थानों में भ्रष्टाचार में पुलिस आकंठ डूबी हुई है। रिश्वत दिए बगैर कोई सरकारी काम नहीं करवा सकता। किसी पैसे वाले को, अपराधी को जेल नहीं भिजवा सकता महोदय। और हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम कतई स्वतंत्र नहीं हैं। जो भी स्वतंत्रता मिली 1947 में वो आधी अधूरी थी। 50% से अधिक स्वतंत्रता अभी मिली नहीं है। आम आदमी स्वतंत्र नहीं है, किसी भी हिसाब से स्वतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्र है तो देश का नेता आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो चाहे करेगा। कॉमन मैन, जो 140 करोड़ में 145 करोड़ कॉमन मैन है, वो स्वतंत्र नहीं है किसी भी हिसाब से। सुबह से रात तक खाली अपनी 2 टाइम की रोटी के लिए संघर्ष करता है और हार कर सो जाता है। मैंने अपने अनशन के कारण पिछले वीडियो में दे दिया है। सिविल क्रेडिट रेटिंग कंपनी है भारत सरकार की, जो एक प्राइवेट कंपनी है, ने बगैर किसी कारण से 20 साल से मेरा क्रेडिट करा कर रखा है। एक कोई कंपनी है सिविल क्लिक्स कैप, जिसका नाम से 1,82,000 का लोन दिखाया है। मैं ना कभी कंपनी को जानता हूं, ना कंपनी मुझे जानती है। 1 रुपए का लोन नहीं लिया, कभी कुछ नहीं लिया। और 20 साल से, पिछले 5 सालों से लगातार मैं पूछ रहा हूं कंपनी से, सिविल से, कि भाई साहब हमें कोई कागज दे दो। मैंने क्या अपराध किया? कोई कागज देने वाला नहीं है और हमारी सिविल रेटिंग खराब करके बैठी है। ये हाल है। आपके सिविल चेयरमैन मिस्टर भावेश जैन, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और जेल जाना चाहिए। 11 डायरेक्टर्स के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए। इसी तरह मैंने उसकी कॉपी रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा को भेजी, अनेक बार भेजी, दर्जनों बार भेजी, एक भी जवाब नहीं आता है। संजय मल्होत्रा के खिलाफ एफआईआर हो और उनको जेल भेजा जाए, निलंबित किया जाए। कानपुर के गोविंद नगर थाने में एक बेहद असंवैधानिक तरीके से 27,000 साक्ष्य मैंने दिए। 250 लाख करोड़ का घोटाला, 12,000 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन थाने का एसएचओ घूसखोर, रिश्वतखोर, बेईमान आईओ, सब ने मोटी रिश्वत लेके सहारा ग्रुप से जो पूरा दुनिया जानती है बेईमान ग्रुप है, उससे लाखों की रिश्वत लेके कमिश्नर पुलिस के सहयोग से क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। हमारी एफआईआर बंद कर दी। जिस एफआईआर को माननीय एक ईमानदार आईपीएस मिस्टर असीम अरुण, जो आज मंत्री हैं, उनके आदेश पर दर्ज कराया गया था। 1 लाख पन्ने की एफआईआर 10 मिनट में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाती है। यह है कानपुर की पुलिस। कानपुर के ऐसे थानों को
एसीपी, डीसीपी और पुलिस कमिश्नर को तत्काल निलंबित कराइए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्हीं सब बातों को लेके मेरा ये आमरण अनशन, जो मुझे फूलबाग गांधी प्रतिमा में नहीं करने दिया गया, बगैर किसी कारण के लिख करके आया, एसपी एसएसपी ने अस्वीकृत कर दिया है। यहाँ कोई एसपी होता ही नहीं है, कोई एसएसपी होता ही नहीं है। अब होता है तो पुलिस कमिश्नर होता है, एसीपी होता है, डीसीपी होता है। कोई पद नहीं पता, नाम नहीं पता, एसपी एसएसपी होता ही नहीं है। उसके बाद थाना फीलगंज के एसएचओ अजय मिश्रा ने बदतमीजी से व्यवहार करते हुए मना कर दिया कि आप अनशन नहीं करेंगे। क्या तमाशा है ये? किस बात के लिए हम स्वतंत्र हैं? बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। मैं भारत माता की सौगंध लेके कहता हूं, इस हिंदुस्तान का भ्रष्टाचार मिटा के रहूंगा, मिटा के रहूंगा, मिटा के रहूंगा। माननीय, मैं ये मानता हूं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मैं सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं परेशान तो अवश्य हो रहा हूं, पराजित नहीं होऊंगा। इस लड़ाई को जीत के रहूंगा, जीत के रहूंगा, जीत के रहूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मेरा अनशन इसी वक्त से अन्न जल त्याग करके शुरू होता है। अनिश्चितकालीन अनशन है, जब तक कार्रवाई नहीं होती है। मैं इसी अपने घर के प्रांगण में बैठा रहूंगा, बैठा रहूंगा, बैठा रहूंगा। पुलिस को चुनौती है कि कोई कार्रवाई करके दिखाओ। मजाक बना दिया बिल्कुल सिस्टम का, कानून का, संविधान का। कानून का, संविधान का आर्टिकल 19 1A और 1B मुझे पूरी इजाजत देता है कि मैं शांतिपूर्व अपना अनशन करूं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, रामलीला मैदान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसलिए मैं कानून से, संविधान से पूरी तरह प्रोटेक्टेड हूं। और मैं अपने लिए नहीं, भारत के 146 करोड़ की आवाज हूं। इसलिए मेरे आंदोलन को सम्मान दीजिए, हमारे साथ दुर्व्यवहार मत करिए, ये मेरा निवेदन है। और मेरी मांगों पर विचार करिए, मेरा सिविल तत्काल कराइए और देश भर के 146 करोड़ लोगों में जिनका जिनका सिविल खराब है उन सब की रिपोर्ट मांगिए और उनको न्याय दिलाइए और इसकी विधिक जांच कराइए। गोविंद नगर थाने का भ्रष्टाचार जो पराकाष्ठा है पूरे भ्रष्टाचार की, इसकी न्यायिक जांच कराइए। वहां के एसएचओ, आईओ, एसीपी, डीसीपी और कमिश्नर पुलिस कानपुर को के विरुद्ध जांच करिए। जांच की अवधि में इन लोगों को निलंबित करिए। यही मेरी मांग है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।